करता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह आप पर मेहरबानी करे, अल्लाह आप पर फजल फरमाए। हजरत अली कहते हैं मैं फातिमा के पास गया, वो थोड़ी परेशान लगती थी। मैंने पूछा सैयदा क्या बात है, कुछ परेशान लगती हो? तो कहने लगी कोई बात नहीं, मेरे बच्चे बीमार हैं। हजरत अली बोले आओ दुआ करते हैं। इसका मतलब नबी के घर वाले बता रहे हैं जब कोई परेशानी आए तो ये मियाओं की तरह पे मत जाओ, ताबीज वालों का पीछा मत करो, बल्कि वजू करो, हाथ उठा लो। मर्द दुआ मांगे, औरत आमीन कह दे। मर्द दुआ मांगते वक्त सोचे अली की सुन्नत है, और औरत दुआ पे आमीन कहते वक्त कहे फातिमा की सुन्नत है। इधर भी गए उधर भी गए। अब सुनो, अली अगर दुआ के लिए हाथ उठाए और फातिमा आमीन कह दे, एक बार में भी इतना ही सवाब है। क्या बार बार करते हो? जुल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। मैं आपको भाई, अल्लाह आपको इज्जत दे, आप हुजूर के नाम पे आए हो, अल्लाह आपको बरकतें अता करे। मतलब तकरीर में डिस्टर्ब होता है ना, है ना, है ना। वैसे तो आपके जूते मेरे सर पर, कोई ऐसी बात नहीं। जोर से बोले सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले। ये अब पैसे मत दो, बहुत दे दिए, बैठ जाओ, अब तकरीर सुन लो थोड़ी देर, दे दो, जाओ जाओ। अल्लाह के यहाँ हिसाब से नहीं देना चाहिए, बेहिसाब देना चाहिए। हुजूर ने हदीस शरीफ है ना हुजूर की, फरमाते हैं हिसाब से दोगे तो हिसाब से देगा, और अगर उसकी राह में बेहिसाब दोगे तो बेहिसाब देगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, हजरत अली कहते हैं मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए और फातिमा ने दुआ को आगे बढ़ाया। ऐ अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे दे, फातिमा तेरे नाम पर 3 रोजे रखेगी, यानी 3 रोजों की आज औरतें फला मजार पे जाके चादर चढ़ाऊंगी, फला मजार पे जाकर के जो है ना वो चादर चढ़ा दूंगी, फला मियाँ के सामने चादर चढ़ाऊंगी। और नबी की बेटी क्या कह रही है, ऐ अल्लाह तू मेरे बच्चों को शिफा दे दे, मैं 3 रोजे रखूंगी। जरा जोर से तो बोले सुभान अल्लाह। कितने रोजे रखूंगी? मन्नत के 3 रोजे रखूंगी। नबी की बेटी ने दुआ की, अली दुआ कर रहे हैं, आमीन। फातिमा कह रही है दुआ कबूल हो गई, दोनों बच्चे ठीक हो गए। सुबह को सहरी के लिए उठा दिया गया। अब अहले बैत के पास सिर्फ पानी है। मौला अली ने पानी से रोजा रखा, सैयदा फातिमा ने पानी से रोजा रखा, इमाम हसन ने पानी से रोजा रखा, इमाम हुसैन ने पानी से रोजा रखा। और पानी से रोजा रखे मौला अली मजदूरी करने चले गए, अपने बच्चों के शाम का इंतजाम करने के लिए, रोजी के लिए निकले। आज के बाद कोई इस गांव का मुसलमान अगर इस गांव से निकले और निकलने के बाद मजदूरी करने जाए तो सर झुका के न जाए, शर्मा के न जाए, अपने आप को छोटा न समझे, बल्कि सर उठा के जाए, क्योंकि मजदूरी करने जाना ये नबी की भी सुन्नत है, अली की भी सुन्नत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नबी की भी सुन्नत है, अली की भी सुन्नत, अली की भी सुन्नत। अली पूरे दिन मजदूरी करके लाए, शाम को घर में घुसे तो नबी की बेटी ने जौ ले लिए और फिर चक्की चलाई और फिर आटा गूंदा, फिर पानी लेके आई, फिर पानी, उसके बाद पानी लाई, आटा गूंदा, खाना बनाया। इंतजार हो रहा है अजान की आवाज आ जाए, मगर अजान की आवाज आने से पहले एक आवाज आई, नबी की बेटी मैं एक मिस्कीन हूं, मेरे बच्चे भूखे हैं, क्या मुझे आपके दरवाजे से कुछ मिल जाएगा? तो नबी की बेटी ने सबसे पहले अपना खाना उठाया और कहा हसन लो दे के आओ। हजरत अली ने कहा लो मेरे बदले का भी दे के आओ। हजरत इमाम हसन बोले फिर हम तो लोग क्यों खाएंगे? दोनों भाई भी दे के आ गए। पूरा घर ने बगैर अब खाने के इफ्तार कर लिया, यानी पानी से इफ्तार किया। दूसरा दिन हुआ, फिर रोजा रखा गया पानी से, फिर अली मजदूरी करके लाए, फिर नबी की 2 दिन की रोजेदार बेटी ने फिर चक्की चलाई, चक्की चलाने के बाद फिर खाना बनाया, और खाना बनाने के बाद इंतजार कर रही है अजान की आवाज आ जाए, मगर अजान की आवाज आने से पहले जिगर खराश आवाज आई, मैं यतीम हूं, मेरा बाप मर गया है, मेरी माँ भी भूखी है और मैं कमा नहीं सकता, क्या नबी की बेटी मेरा पेट भरने को कुछ दे देंगी? मैंने आज 3 दिन से कुछ नहीं खाया, बहुत भूखा हूं। नबी की बेटी ने उठाया खाना और उठाने के बाद दे दिया, चारों लोगों ने दे दिया। फिर ये तीसरा दिन आ गया, तीसरे दिन की सहरी फिर पानी से, और फिर रोजा रखा। फिर अली गए मैं मजदूरी करने, मजदूरी करके वापस आए। एक हदीस सुनाता हूं,
अलग से। हजरत अली कहते एक दिन मैं 15 दिन के बाद अपने घर आया। कितने दिन के बाद? कहते मेरी बीबी ने दरवाजा खोल के मुझे सलाम कर दिया। ये मियां मेरा शौहर मुट्ठी में आ जाए, एक ताबीज लिख रहे लोग, औरतें लेके आ रही है ताबीज के मेरा शौहर मुट्ठी में आ जाए। वो जो ताबीज लिख रहा है उसकी बाली खुद उसकी मुट्ठी में नहीं है और वो उससे ताबीज दे रहे हैं। बरकत के ताबीज वो लोग दे रहे हैं जिनके खुद के घर में बरकत नहीं है। हजरत अली कहते हैं मेरी बीवी ने मुझे मुस्कुरा के सलाम कर दिया। कोई जरूरत नहीं किसी मियां के पास जाने की, बस जब शौहर आए तो मुस्कुरा के सलाम। इंशाल्लाह घर नहीं टूटेगा कभी। हजरत अली कहते हैं मैंने कहा फातिमा भूख लगी है, पानी दे दिया। कहते मैंने पानी पिया और कहा भूख लगी है, प्यास नहीं लगी थी। कहते हैं कि एकदम वो अंदर चली गई, मैंने आवाज दी फातिमा खाना लाओ, नहीं आई। फिर मैंने आवाज दी फातिमा खाना लाओ, नहीं आई। फिर मैंने आवाज दी फातिमा खाना लाओ, कहते कोई आवाज नहीं आई। जब मैं अंदर गया तो दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी रो रही थी। मैंने कहा आप क्यों रोती हैं? आपको खाना ना देने का अफसोस है, मेरे शौहर भूखे आए हैं, मैं खाना नहीं दे पा रही हूं। कहा क्यों? कि जब आप घर से गए थे कई दिन का फाका था, आज हमारे घर में कई दिन का फाका है, आपके बच्चे भूखे सो गए हैं। हजरत अली कहते हैं मैंने कहा फातिमा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मेरे अब्बा ने कहा था फातिमा अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। कहते हैं अली मैं खड़ा था, बैठ गया, क्योंकि नबी की बेटी के दिल के हाल भी जानती थी। मेरे पास कुछ नहीं था। नबी की बेटी रोई, मैंने पूछा अब क्यों रोती है? कह लगी आप तो चले गए थे, मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला। कहते अली मेरे बच्चे भूखे, मैं भूखा, मेरी बीबी, मगर फिर जब हुजूर का सुना ना बेचैन हो गया। बाग में गया, यहूदी से कहा कोई काम ले ले। उसने कहा एक डोल दोगे अली तो मैं एक डोल में तुम्हें एक खजूर दूंगा अजवा। कहते हैं मैंने 3 डोल निकाले, मैं थक गया, सफर से लौटा था, थका हुआ था, मगर फरमाते फिर मैंने 17 डोल निकाले शाम तक, 17 खजूर अपने हाथ में लिए। मैं भी भूखा था, मेरे बच्चे भी थे, मगर मैं अपने घर नहीं गया, मैंने चक्के भी नहीं देखी खजूर, हुजूर के सामने रख दिया, अपने आका के सामने। हुजूर ये लाया हूं, नजराना कबूल फरमाए। सरकार ने फरमाया अली तेरे बच्चे भूखे हैं, तेरी बीबी भूखी है, तेरी फातिमा भूखी है, तेरे हसन हुसैन भूखे हैं, उनको लेके नहीं गए। मैंने अर्ज की हुजूर हसन हुसैन से ज्यादा, फातिमा से ज्यादा अली आपसे मोहब्बत करता है। तो हुजूर ने दोनों हाथ उठा के दुआ की, ऐ अल्लाह मैं अपने अली से राजी हूँ, तू अली से इसकी औलाद से राजी हो जा। मेरे मालिक तू मेरे अली से इसकी औलाद से राजी हो जा, मेरे अली से इसकी औलाद से राजी हो जा। हजरत अली कहते हैं हुजूर बोले घर जाके खाएंगे, तेरे बच्चों के साथ खाएंगे। कहते हैं हुजूर मेरे घर पहुंचे, गुठली में से खजूर के अंदर से गुठली निकाली और फिर खजूर हुजूर ने हसन के मुंह में दी। हसन अपने नाना को देख के मुंह में खजूर लेके रोने लगते हैं, हुसैन भी रोने लगते हैं, मेरी सैयदा फातिमा भी रोती हैं। नबी फरमाते मेरी बेटी ये आले मोहम्मद के लिए दुनिया नहीं है, मताऊं दुनिया कलील, दुनिया मेरी बेटी छोटी है। और फरमाया दुनिया हो सिजनुल मोमिनीन व जन्नतुल काफिर, ये दुनिया मोमिनीन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। ए मेरी बेटी तू जन्नती औरतों की सरदारा है। मेरे नबी ने अपने घर वालों के सर पे हाथ रखा। हजरत अली कहते हैं आज तीसरे दिन में अपने बच्चों की भूख को देख के मजदूरी करके आया, मुंह में रोजा था। कहते जब मजदूरी करके घर पहुंचा तो मेरे बीबी ने खाना बनाया, इंतजार किया आवाज आ जाए, नबी की बेटी की आवाज नहीं आई, बल्कि अजान की आवाज तो नहीं आई, एक आवाज आई मैं कैदी हूँ, गैर मुस्लिम हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं गैर मुस्लिम कैदी हूँ, मैं भूखा हूँ, क्या मुझको नबी की बेटी कुछ देंगी? नबी की बेटी ने खाना दे दिया। जब खाना दे दिया और जब वो चला गया, खुद न खाते हैं भूखों को खिला देते हैं, कैसे साबिर है मोहम्मद के घराने वाले। जब हसन हुसैन अजान के बाद मस्जिद में गए तो दोनों के रंग पीले हो गए थे, कांपते थे दोनों बच्चे। अली दोनों के हाथ पकड़ के मस्जिद में लेके गए, नबी ने दोनों को प्यार किया, कहा 3 दिन भूखे प्यासे रह के अली जो तूने अल्लाह के नाम पे खिलाया है अल्लाह को बड़ा पसंद आया है।
बल्कि अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है, वयुतइमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। अली खाना खिलाए फातिमा, मगर 3 दिन के रोजे रखें, 2 दिन के नहीं, 4 दिन के नहीं, बल्कि 3 दिन के। मैंने पूछा सैयदा रोजे 4 दिन के क्यों नहीं रखे, 3 दिन के क्यों रखे? आवाज आई इस वजह से यजीद को मैसेज देना था कि तू मेरे बेटे हुसैन को 3 दिन भूखा प्यासा रखेगा तो ये तुझसे घबराएगा नहीं, जो कि उसकी मां फातिमा ने बचपन में प्रैक्टिस करा के भेजा है। हजरत अली फरमाते हैं मेरी शादी हो गई, फातिमा चक्की चला रही थी, क्या बोलो, क्या चला रही थी बोलो? ए भाई, ए भाई 1 मिनट और सुन लो, ऐसी चीज मत खाया करो जो थूक नहीं पड़े। इधर देखो, हजरत अली फरमाते हैं मेरी शादी हो गई फातिमा से। मैंने कहा फातिमा, आपके अब्बा की बरकत से अली ऐसा कुरान पढ़ता है, एक पांव तो रखता है रकाब पर, घोड़े पे बैठने से पहले कुरान पूरा। आपके अब्बा की बरकत से आप कैसे कुरान पढ़ती हैं? तो सैयदा मुस्कुरा के बोली, मैं अपनी चक्की को रखती हूँ, उसके अंदर दाने रखती हूँ और दाने रखने के बाद उसे घुमाती हूँ। मेरा एक चक्कर पूरा नहीं होता कि फातिमा का कुरान पूरा हो जाता है। अरे जब माँ ऐसा कुरान पढ़े और बाप ऐसा कुरान पढ़े तो बेटा अगर नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ दे तो हैरत की बात क्या है? अगर बच्चों को नेक बनाना है तो खुद नेक बनो, खुद नेक बनो। आखिरी बातें कर लूं, हुसैन ने करबला में सर कटा दिया, घर दे दिया,